वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफला तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिर्रब्बिन हुवा शाफ़िल लिसक़ीमी व शुक्रु लिमन अरहमा मिन कुल्लि रहीमी। सब तारीफ अल्लाह पाक के लिए है। वो करीम है, वो रहीम है और उसी का फजल अजीम है। बत्ती जलाने का कहा था मैंने, बत्ती जलाने का कहा था ना। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाज़रीन किराम, ईद उल फितर का यौम सईद है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इस मुबारक दिन की हाज़री को हम सब की तरफ से कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 25वें पारे सूरतुल जासिया की आयत नंबर 23 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने इस आय करीमा में इरशाद फरमाया, अफराईता, भला देखो तो, मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया। व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह किया। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी। वजअल अला बसरिही ग़िशावा, और उसकी आंखों पर पर्दा डाला। फमन यातीही मिन बअदिल्लाह, तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए।
अफला तज़क्करून, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? आज की इस नशिस्त में इस आय करीमा के हवाले से गुफ्तगू मकसूद है। पहले तो इस ईद उल फितर के यौम सईद के हवाले से कुछ हमें ज़हन नशीन करना है कि माह रमज़ानुल मुबारक के सियाम, क़याम, एतकाफ़, तिलावत कुरान, सदक़ात व ज़कात व खैरात, ग़रज़ के तमाम इबादात अदा करने के बाद उसके नतीजे के तौर पर खुशी के इजहार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दिन दिखाया है। और ये दिन नबी अकरम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। उनके वसीला से उम्मत को ये दिन मिला और ये क़यामत तक जारी रहेगा। इस दिन को कोई बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? बदलती वो चीजें हैं जो रस्म और रिवाज में होती हैं, फैशन में होती हैं, वो बदल सकती हैं या कोई बदल सकता है। शरई त्योहार, फेस्टिवल, जिसको शरीयत मुहम्मदी ने कायम कर दिया, उसे किसी को बदलने की इजाजत नहीं, न रोकने की इजाजत है, न उसका दिन तब्दील करने की इजाजत है, न उसमें कोई तरमीम की इजाजत है। क्योंकि ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने अता फरमाया। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये रसूम और रिवाज नहीं है, शरई त्योहार है। शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो इस्लाम से तो ताल्लुक़ नहीं रखते, गैर मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उनको भी मुसलमान मनाते रहते हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं करता। हर साल उसकी याद हो जाती है उन त्योहारों की, हालांकि उनका दूर दूर तक दीन इस्लाम से, पैगंबर इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जब वो त्यौहार जिनका हमारे या हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भी चल रहे हैं, तो ईदैन ये तो अल्लाह की तरफ से आता हुए त्यौहार है। हदीस में जिनका जिक्र है और इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, और उसका तस्वुर ये है कि इबादत हो रही है अल्लाह की, रंग रलियां नहीं हो रही, नाच गाना नहीं हो रहा है, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है, नमाज हो रही है, खुतबा हो रहा है, दुरूद पढ़ा जा रहा है, सलाम पढ़ा जा रहा है। ये इबादत है, इसका नाम ईद है। ईद सिर्फ नए या सुथरे कपड़े पहनने का नाम नहीं। अच्छा है,
मुस्तहब है, लेकिन ईद सिर्फ उसके अंदर नहीं। ईद तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए जिसने हमें माह रमजान के जैसा महीना अता फरमाया, और फिर माह रमजान में हमें इबादत की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई, और फिर उसके नतीजे में हमें अजीमुश्शान त्यौहार, अजीमुश्शान दिन अता फरमाया। ये दिन हर साल आता है, हर साल आएगा, क़यामत तक आता रहेगा। हमें ये सोचना है कि क्या खबर ये हमारी आखिरी ईद हो, तो अल्लाह से दुआ मांगनी है कि बारी ताला तू हमें ऐसा महीना और ऐसा शरई त्यौहार फिर नसीब फरमा, आमीन। दोबारा अता फरमा, आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ईद उल फितर से पहले लोग इस दिन खेलते थे, कूदते थे, उछलते थे, यानी हल्ला गुल्ला करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर ये फरमाया कि ये क्या है? कहा हम तो अहद जाहिलियत से यही कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अब तो इस्लाम आ गया, अब इस करने की इसकी जरूरत नहीं है। अब तो तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करो। ईद का दिन इबादत के तौर पर मनाया करो। खुशी तो है मगर इबादत के साथ, और जो खुशी इबादत में मिलती है उसका मजा अपना है। बाकी खुशियां दुनिया की जो हैं वो नफ्स की खुशियां हैं, उनसे नफ्स खुश होता है, और जो इबादत की खुशी है उससे रूह खुश होती है। रूह की ग़िज़ा ये है। बाज लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, नहीं। मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती तो सब लोग बड़े बड़े अंबियाए किराम, औलियाए किराम, ये सब मौसीकी को लेकर बैठ जाते हैं रूह की ग़िज़ा समझ के। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, नफ्स की ग़िज़ा है, उससे नफ्स खुश हो जाता है। इबादत है रूह की ग़िज़ा, जिससे रूह को तक़वियत मिलती है। जिस्म की खुराक खाना है, ग़िज़ा, दुनिया की ग़िज़ा खाना पीना ये जिस्म की खुराक, इसके बगैर जिस्म नहीं चल सकता, कमज़ोर हो जाएगा। और रूह की ग़िज़ा ज़िक्रुल्लाह है, इबादत है। अगर ये ना मिले तो रूह कमज़ोर हो जाएगी, रूहानी ताकत ख़त्म हो जाएगी, शैतान का गलबा हो जाएगा। न जिस दिल में हो याद हक वहां शैतान रहता है, न जिस दिल में हो याद हक वहां शैतान रहता है। सराय भूत है वो घर के जो वीरान रहता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना हो, जिस घर में इबादत ना हो,
जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, बाकी सारे काम होते हो, वो तो भूत बंगला बनेगा, बदअसरात की क़यामगाह बनेगी। क्योंकि जिस जगह बारी ताला का जिक्र हो, वो जगह, वो फर्श, वो जमीन, वो दरो दीवार बंदे मोमिन के अल्लाह का जिक्र करने के लिए गवाह बन जाते हैं। रोज़े क़यामत गवाही देंगे कि हमारे सामने जिक्र हुआ, ऐ अल्लाह तेरी याद हुई, तुझे याद किया गया, तेरा नाम लिया गया, फलां घर में फलां बंदे ने, फलां मर्द ने, फलां औरत ने तुझे याद किया। इंसान के आज़ा गवाह बनेंगे अल्लाह के जिक्र के, अल्लाह की याद के। आज का दिन ईद उल फित्र में जो कुछ हम याद इलाही के लिए जमा हैं, ये दिन हमारे लिए गवाह बनेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज को गवाह बना दिया है, इंसान की इबादत और रियाजत का अल्लाह खुद गवाह है। तो हमें खुद भी और अपनी औलाद को भी, अपनी नस्लों को इस तरफ लगाना है और लगाए रखना है, क्योंकि नस्लों की तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी है। नई नस्ल, औलाद, जैसे दुनिया की तालीम और तरबियत का ख्याल माँ बाप को रहता है, बच्चों की पैदाइश से पहले स्कूलों में नाम लिखवाया जाता है। किसके लिए? दीन के लिए नहीं, दुनिया के लिए, क्योंकि वहां तो दुनिया की तालीम होती है। तो अगर दुनिया की तालीम की इतनी फिक्र हो तो फिर दीन की भी तालीम की होनी चाहिए, क्योंकि काम आने वाली चीज दुनिया की तालीम नहीं है, दीन की तालीम। वो तालीम जिससे एक बंदे को, एक बंदी को ये पता चले कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया दुनिया में, मकसद हयात क्या है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नात को, इंसान को पैदा नहीं किया मगर इसलिए किया कि वो मेरी इबादत किया करे। तो अगर बाकी सब कुछ होता रहे दुनिया में, हल्ला गुल्ला, उछल कूद, लहू लईब, फालतू काम सब होता रहे और दीन का काम ना हो, तो इससे बड़ी जिहालत, इससे बड़ी बेवकूफी और महरूमी और कुछ नहीं। क्योंकि बंदा उखरवी नफा से गाफिल है, आखिरत के नफा से, और नफा वही है जो आखिरत में हो रहा हो। दुनिया का नफा और नुकसान इधर ही रहेगा, मगर आखिरत का नफा और नुकसान ये काम आने वाला है। नुकसान भी वही नुकसान है जो वहां हो रहा है, आखिरत में होगा, वो अजियत वाला होगा, और फायदा जो आखिरत में होगा वो राहत वाला होगा, खुशी वाला होगा। तो हमें अपने असली वतन की फिक्र करनी चाहिए। असली वतन, असली वतन हमारा आखिरत है।
ये तो मुसाफिर खाना है, क्या पता हमें कितनी जिंदगी मिली है, 2 दिन, 4 दिन, 100 दिन, कितना वक्त मिला है किसी बंदे को मालूम नहीं। कब अजल आ जाए, मौत, अजल माना मौत, कब आ जाए कुछ पता नहीं। तो उससे पहले पहले हदीस पाक है कि पहले पहले जो कुछ दीन के लिए और आखिरत के लिए करना है वो कर लो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आज के दिन नमाज से पहले जो कुछ लम्हात हमें सुनने को मिल रहे हैं, इनको अगर कोई फालतू समझे तो जाहिल है और बेगैरत है, क्योंकि इल्म है ना, ये अल्लाह रसूल की बातें हैं। अगर इनको कोई वक्त ज़ाया करना समझे और कहे मैं तो ईद की नमाज पढ़ने आया था, तो नमाज पढ़ के क्या मिलेगा जब तुम्हें उसका शऊर ना हो, इल्म ना हो, और जिंदगी गुजारने का इल्म हासिल ना हो, मकसद हयात का इल्म ना हो, तो नमाज तो सिर्फ तुम्हारी टक्कर होगी, उठना बैठना हो जाएगा बस, जिसको कहते हैं रस्म, आदत। तो नमाज तो खुशू खुजू का नाम है, और वो खुशू खुजू इल्म से हासिल होता है। तो ये जो कुछ देर बैठकर हम चाहे जुमा से पहले चाहे ईद से पहले कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, ये फालतू या बेफायदा नहीं है। फालतू बेफायदे काम हमारे दुनिया में बहुत से होते हैं, आप सबको पता है। रात दिन फालतू कामों में हम लगे होते हैं, जिनका कोई हासिल हसूल नहीं है, कोई उखरवी फायदा नहीं है, सिर्फ लज्जत है नफ्स की, खुद को खुश करने की, बस। आखिरत का कोई नफा उसमें नहीं है। मगर दुनिया में बहुत से काम खल्क़े खुदा कर रही है जो फालतू हैं, उनको फालतू समझना चाहिए। ये हमारा बैठना कुछ देर के लिए, ये फालतू नहीं है। हम अपने दुनिया के मकासद के लिए कई जगह कई कई घंटे इंतजार करते हैं, या नहीं करते? करते हैं। कोई दुनिया का काम आ जाता है, पता चलता है वहां जाकर वेटिंग लिस्ट, खाने के लिए वेटिंग में, डॉक्टर्स के पास वेटिंग में, सिनेमा में वेटिंग में, जहाज की टिकट के लिए वेटिंग में। होता है या नहीं होता? कोई कहता है भाई फालतू टाइम जाया हो रहा है? नहीं, क्योंकि अपना मतलब होता है तो सब गवारा कर लेते हैं। ये तो वो वेटिंग है, ये वो इंतजार है जिसको हदीस पाक नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि नमाज का इंतजार भी नमाज है। ये समझे कोई? नमाज का इंतजार भी नमाज है, यानी फरमाया तुम अभी भी नमाज में हो। ये मत समझना अभी तो अल्लाह अकबर हुआ नहीं, अभी तो नमाज जमात खड़ी नहीं हुई। नमाज कब होगी, जमात कब होगी? हम तो नमाज के लिए आए। अच्छा, और रसूल पाक फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज के इंतजार भी नमाज है।
कि तुम अपने आप को अब भी नमाज में समझो, नमाज से बाहर मत समझो, क्योंकि तुम अल्लाह की इबादत के इंतजार में हो। इबादत का इंतजार भी इबादत है। अब चलिए, ईद उल फितर के हवाले से मैंने तमहीदन कुछ बातें अर्ज कर दी। मैंने तिलावत की कुरान मजीद के 25वें पारे सूरतुल जासिया की। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, आपने सुना, तर्जुमा भी सुना। फरमाया फरईता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, भला देखो तो वो शख्स जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। आपसे कोई पूछे आपका खुदा कौन है, कहोगे अल्लाह। मुझसे कोई पूछे भाई तुम्हारा माबूद कौन है, कहूंगा अल्लाह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमान मोमिन मर्द या औरत, उससे कोई पूछे तुम्हारा रब कौन है, कहेगा अल्लाह। बिल्कुल सही है। मगर अल्लाह फरमा रहा है, जिसको हम अपना माबूद कह रहे हैं, जिसे हम अपना अल्लाह कह रहे हैं, जिसे हम अपना खुदा समझते हैं, वो फरमा रहा है अफरईता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा। फरमाता है उसको भी तो देखो जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। अल्लाह के कहे पे नहीं चलता। कोई बता भी दे कि ये अल्लाह का फरमान है, सुनी अनसुनी कर देता है। कोई कहे कि रसूल का फरमान है, सुनी अनसुनी कर देता है। भाई अल्लाह और रसूल के फरमान में भी कोई दुई है? नहीं है। रसूल ने फरमाया तो समझो अल्लाह ने फरमाया। कोई रसूल के फरमान को कहे नहीं ये तो रसूल ने फरमाया, ये अल्लाह ने थोड़ी फरमाया, ये भी जहालत है। कुरान तो कहता है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की बात भी मानो और उसके रसूल की बात भी मानो। तो मुसलमान को तो ये इख्तियार दिया ही नहीं गया कि रसूल की बात को छोड़ दे, सिर्फ कहे अल्लाह की बात बताओ भाई, हदीस छोड़ दे, कहे बस कुरान बताओ। ये जाहिल बंदा है, कहता है सिर्फ कुरान की बात करो। अरे कुरान की भी तो तालीम इस्लाम की है और हदीस की तालीम भी इस्लाम की है। बगैर हदीस के कुरान की तालीम पर अमल कैसे करोगे? करके तो दिखाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ हदीस के बगैर, रोजा रख के दिखाओ हदीस के बगैर, हज करके दिखाओ हदीस के बगैर। नहीं कर सकते। क्यों? कि तफसीलात मसाइल इबादत के हदीस में मिलेंगे। तो अल्लाह और रसूल के फरमान में कोई तफरीक दुई करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें दोनों के हुक्म को लब्बैक कहना है, मानना है। अल्लाह फरमा रहा है कि होना तो ये चाहिए कि लोग अल्लाह को ही अपना माबूद समझे, अल्लाह को ही अपना खुदा समझे, अल्लाह को ही अपना अल्लाह समझे। मगर अफरईता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा, हवा कहते हैं अरबी में ख्वाहिश, ख्वाहिश नफ्स। एक हवा तो वो होती है ना जिसको हम हवा कहते हैं, एयर। हवा बंद हो गई है, हवा तेज चल रही है, हवा कम हो गई है, हवा ज्यादा हो गई है, हम उसको हवा कहते हैं, वो अलग हवा है। ये हवा जिसको कुरान में अल्लाह ने हवा फरमाया, ये है ख्वाहिश नफ्स, कि अपनी मर्जी, यूं कहना चाहिए अल्लाह की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी, रसूल की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी। माज़अल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। कोई ठिकाना है ऐसे मर्द या औरत का
जो अल्लाह की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी को मुकद्दम करे। कुरान तो ये कहता है, क्या ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। आगे ना बढ़ो का मतलब यही है कि उनसे ऊपर मत जाओ, उनके नीचे रहो। तुम्हारे दिल में कोई बात आती है ना, तो उसको परखो, तोलो। किस पर परखो? अल्लाह की मर्जी पर परखो, रसूलुल्लाह की मर्जी पर परखो। देखो कि क्या ये मेरी मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक है, अकॉर्डिंग है या नहीं है। नहीं है तो फेंको, खड्डे में फेंको, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, अजाब मिलेगा। और अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है और अल्लाह ने इजाजत दी हुई है तो फिर मर्जी कर लो। जहां अल्लाह ने छूट दी है वहां अल्लाह रोकता नहीं है। अद्दीनु युस्रुन, हदीस में फरमाया हुजूर, दीन आसान है, रिलैक्सेशन ले लो। और जहां नहीं है जबरदस्ती मत निकालो वहां पर रिलैक्सेशन, जबरदस्ती गुंजाइश मत निकालो। जहां फैसला अटल है अल्लाह का वो अटल है। देखिए ना, दवा मरीज उस वक्त तक करता है जब तक गुंजाइश मौजूद है, और जब मौत आ गई तो फैसला अटल है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मौत तो मौत है, उसके आगे तो फिर लब्बैक कहना है। तो जब तक दुनिया में अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी के साथ चले तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी को खुदा हाफिज को, उससे फायदा नहीं होगा। ना अपने बच्चों को होगा, ना बच्चियों को होगा, ना घर वालों को होगा, ना किसी को होगा। फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, भला देखो, अल्लाह फरमा रहा है, ऐसे शख्स को देखो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया है। कहता है मेरी मर्जी। औरत को देखो, कहती है मेरी मर्जी। मर्द को देखो, कहता है मेरी मर्जी। अबे तुम्हारी मर्जी अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक है या उससे हटकर है? नहीं, बस मेरी मर्जी। तो अगर मेरी मर्जी करनी थी तो दीन इस्लाम की जगह फिर कुछ और दीन होता तुम्हारा, फिर तुम कर लेते अपनी मर्जी, है ना? क्योंकि और बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं अपनी मर्जियां, है ना, अपनी मर्जियां कर रहे हैं। तुम तो अल्लाह के गुलाम हो, रसूल के गुलाम हो, उससे हटके तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें अगर दुनिया में रहना है तो अल्लाह और रसूल के गुलाम बनकर रहना होगा, उसी में निजात है, उससे हटकर नहीं है। चाहे छोटी नेकी हो, चाहे बड़ी नेकी, चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात, अल्लाह रसूल की गुलामी से मुतल्लिक है, जुड़ी हुई है। तो फरमाया देखो उसको जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। वअदल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह किया। गुमराह है, हालांकि बोलता है मैं तो स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, डिग्रियां मेरी दोनों जेबों में। समझ रहे हैं आप बात को? इल्म, अल्लाह फरमा रहा है वअदल्लाहु अला इल्मिन, इल्म है, दुनिया का इल्म है उसके पास, मगर दुनिया का इल्म उसको ये नहीं बता रहा कि तुम्हारी मर्जी अल्लाह की मर्जी के ऊपर नहीं होती है, तुम्हारी मर्जी रसूल की मर्जी के ऊपर नहीं चलती, उनकी मर्जी के ताबे होती है। तो तुम्हारा इल्म ये नहीं बता रहा, क्या फायदा है ऐसे इल्म का?
हजरत शेख सादी शिराजी मुस्लिहुद्दीन ईरान के जबरदस्त सूफी शायर गुजरे, उनके अशार हैं जिसका ये मिसरा है, इल्मे के रोए हक न नुमायत जिहालतस्त। वो फरमा रहे हैं कि वो इल्म जो हक का रास्ता न दिखाए जिहालत है। चाहे तुम्हारे स्कूल का इल्म हो, चाहे तुम्हारे कॉलेज का इल्म हो, चाहे तुम्हारी यूनिवर्सिटी का इल्म हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का इल्म हो, चाहे तुम यहां लेकर हासिल करो इल्म, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, चाहे तुम किसी और मुल्क में चले जाओ, वहां से जाके डिग्री लेकर आ जाओ, मगर जब तक वो राय हक नहीं दिखा रहा वो इल्म, वो जहालत है। जुज़ियात दोस्त हरचे कुनी उम्र ज़ाए अस्त, शेख सादी फरमाते हैं सिवाय अल्लाह की याद के और जो कुछ भी किया, अल्लाह की याद के सिवा जो कुछ भी किया उम्र ज़ाए किया। जो सिर्रे इश्क हरचे बखानी बितालतस्त, इश्क के राज के सिवा, अल्लाह के इश्क के राज के सिवा जो कुछ पढ़ा वो बातिल है। शेख सादी फरमा रहे सादी बिशो तो लोहे दिल अज नक्शे गैर हक। फरमा रहे सादी तू अपने दिल की तख्ती पर से गैर हक का नाम मिटा, जो तुझे अल्लाह से दूर करता हो उसका नाम हटा दे अपनी दिल की तख्ती पर से। सादी बिशो तो लोहे दिल अज नक्श गैर हक इल्मे के राय हक न नुमायत जिहालत। फरमाए वो इल्म के जो हक का रास्ता न दिखाए वो जिहालत है। तो अल्लाह फरमाता है कि वअदल्लाहु अला इल्मिन, अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराह छोड़ दिया। क्या फायदा है इस इल्म का? फिर आगे क्या फरमा रहा अल्लाह ने, क्या फरमाया, व खतम अला समइही व क़ल्बिही। गौर करें मेरे भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह फरमा रहा है व खतम अला समइही व क़ल्बिही, और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी गई। बताओ, आप कहोगे हमारे तो कान हैं, हम तो हर आवाज सुनते हैं, हमारा तो दिल है, हम तो सोचते हैं, दिल में ख्यालात लाते हैं, हमारा दिल तो मुतवज्जे होता है हर तरफ। अल्लाह फरमा रहे नहीं, मोहर लगाई है हमने। मतलब ये है कि तुम्हारा दिल सब कुछ तो सोचता है, अल्लाह को नहीं सोचता, अल्लाह की मर्जी को नहीं सोचता, रसूल की मर्जी को नहीं सोचता। तो ऐसे दिल को क्या करें, ऐसे कानों को क्या करें? देखे सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या फरमाया, उधर यही बात, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। फरमाया अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा डल गया। क्यों? पता चलता देखते तो वो सब कुछ है, मतलब की बात दुनिया की सब उनको दिखाई देती है, ख्वाहिश नफ्स की बातें सब नजर आएंगी आंखों से, ख्वाहिश नफ्स की बातें कानों से सब सुनाई देंगी। अगर नहीं सुनने में आएगा तो हक की बातें सुनने में नहीं आ रही, तो क्या फायदा? तो पता चला कि वो कान, वो दिल जो हक सुनने से आरी हो, उस पे समझो मोहर है अल्लाह की, अल्लाह की मोहर है। वजअला अला बसरिही गिशावा, फरमाया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। आंखें तो मौजूद है, देखता है चीजों को, दूर की नजर भी ठीक है, नजदीक की नजर भी ठीक है, मगर
अगर नजर नहीं आता तो अल्लाह का रास्ता नजर नहीं आ रहा, अल्लाह की मर्जी नजर नहीं आ रही, रसूलुल्लाह की मर्जी नजर नहीं आ रही, बाकी सब नजर आ रहा है। हुकूमत भी नजर आ रही है, सियासत भी नजर आ रही है, बादशाहत भी नजर आ रही है, शोहरत भी नजर आ रही है, रुपया भी नजर आ रहा है, मालो दौलत भी नजर आ रही है, मगर हक का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया अपना रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता देखने के लिए, अपना तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तुम सब कुछ कर रहे हो, इबादत नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या होगा? तो ये ईद का दिन भी हमें इस तरफ मुतवज्जे करता है कि हमारी खुशी इबादत के अंदर पोशीदा है। अगर इबादत नहीं तो फिर खुशी भी कैसी? खुशी वो अच्छी है जो इबादत के साथ हो, अल्लाह के शुक्र के साथ हो। तो अफरईता मन इत्तखज़ इलाहु हवा वाली आयत जो है ना, इस तरफ मुतवज्जे कर रही है कि फरमाया तुम देखो उसको जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा ठहरा लिया है, बस जो मर्जी में आता है बस वही करते हैं, कोई फिक्र नहीं उनको कि गुनाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, अल्लाह नाराज हो रहा है कि राजी हो रहा है, रसूल नाराज हो रहे हैं कि राजी हो रहे हैं, इसकी फिक्र नहीं है। बस जो मर्जी में वो करना है, जो हमारी ख्वाहिश कह रही है हमें वो करना है। नहीं, अल्लाह ने तो हमें खुददार बनाकर दुनिया में भेजा है। खुद ही अल्लामा इकबाल की जो तालीम है ना उसके अंदर है खुदी। खुदी दो तरह की होती है, दो इस्तिलाह में इस्तेमाल होती है। एक खुदी वो है जिसको हम कहते हैं तकब्बुर, सूफिया के यहाँ, वो नहीं। एक खुदी वो है जो इस्लाम के मुताबिक है, वो है गैरत ईमानी, ईमान की गैरत, कि जहां ईमान की गैरत का सवाल आए वहां किसी की बात ना मानो, सिर्फ ईमान वाली बात मानो, बस कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बोलो सिर्फ अल्लाह रसूल की बात सुनी जाएगी, वही बात सुनी जाएगी जो अल्लाह रसूल के मुताबिक होगी, वरना नहीं। अल्लामा इकबाल का शेर बड़ा मशहूर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि तू अपनी गैरत को इतना मुस्तहकम कर ले, ईमानी गैरत को, बाकी बातों में बहुत गैरत आ जाती है ना। कोई बच्चा या बच्ची कहेगा मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूं, वहां गैरत आ जाती है। कोई और बात ऐसी होती है वहां गैरत आ जाती है। गैरत में कत्ल कर देते हैं, गैरत में मार देते हैं। नहीं आती तो यहां नहीं आती कि वो खुदी, जिसको अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू इतना अपने आप को अल्लाह की रजा वाला बना ले कि फिर अल्लाह तुझसे पूछे कि बता तू क्या चाहता है, तू मेरा प्यारा बंदा है, तू मेरा चहीता बंदा है, मैं तुझे पसंद करता हूं, अब तू बता तू क्या चाहता है ताकि मैं तेरे लिए वैसा ही कर दूं, तेरी दुआ कबूल कर लूं, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूं, तेरी तमन्ना पूरी कर दूं। ये तो हमें क्या करना है, दुनिया में जीना है, मगर मुसलमान जीना है और मुसलमान मरना है। इस तरफ भी नजर जानी चाहिए ना। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फरमाया मत मरना, हरगिज ना मरना मगर मुसलमान होकर। मालूम हुआ कि ऐसी मौत जो कुत्ते बिल्ली की मौत है उसका कोई फायदा है? जानवरों की मौत का भी कोई फायदा है? इंसानों में से भी उस मौत का फायदा है जो मुसलमान होने की हालत में आ रही है।
काफिर और मुस्लिम की मौत में बहुत बड़ा फर्क होता है। काफिर की मौत पर अजाब के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं कि जल्दी करो, दिखाओ इसको इसका अजाब। और मोमिन की मौत पर रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, जल्दी करो, अल्लाह की रहमत दिखाओ इसको, जन्नत दिखाओ इसको, मगफरत दिखाओ इसको। बहुत बड़ा फर्क है, हाँ? बहुत बड़ा फर्क है। ये मत समझना है कि नहीं मौत तो मौत है। अरे तुम क्या समझते हो, काफिर की मौत और मुस्लिम की मौत में, मोमिन की मौत में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना मगर मुसलमान होके मरना। कि जीना तो मुसलमान और इस्लाम की हालत पर, और मरना तो मुसलमान और इस्लाम की हालत में मरना। अल्लाह से ये मांगो खात्मा बिल खैर हो, सब कुछ मिल जाए और खात्मा ईमान पर ना हो तो सब भाड़ में गया। किसी से पूछ लो जाकर, अगर कोई कहे नहीं गलत सुना आपने, दुनिया की हर शय मिल जाए और खात्मा ईमान पर ना हो सके, भाड़ में गया सब कुछ, बेकार गया, बेकार खड्डे में गया। लेकिन अगर कुछ भी ना मिले दुनिया में मगर ईमान के साथ दुनिया से गया बंदा तो सब कुछ मिल गया उसको। अल्लाह सब कुछ देगा उसे, अपनी पाक बारगाह से देगा। फिर अल्लाह ने फरमाया आगे फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह, तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए। फरमा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहराया, इल्म के बावजूद गुमराही ले ली, उसके कान और दिल पर मोहर लगी हुई है, आंखों पर उसके पर्दा पड़ा हुआ है, तो अल्लाह फरमाता है फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह, अल्लाह के बाद उसको कौन हिदायत देगा। हा? ना कोई मौलाना दे सकता है, ना कोई मुफ्ती दे सकता है, ना कोई पीरो मुर्शिद दे सकता है, ना कोई नबी दे सकता है, ना कोई वली दे सकता है, अगर अल्लाह ना देना चाहे हिदायत। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, कुरान में फरमाया अल्लाह जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पे आए। वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसे वो गुमराह कर दे, गुमराह छोड़ दे, फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, अल्लाह फरमाता तो उसके लिए वली मुर्शिद नहीं पाएगा, कोई वली मुर्शिद नहीं मिल सकता उसको। वली मुर्शिद तो होंगे दुनिया में, सूफिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, उलमा भी होंगे, मगर उसके काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसने नियत ही नहीं की हिदायत की, खुदी की, गैरत ईमानी की। अल्लामा इकबाल का एक और अच्छा शेर है, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। कौन कलंदर? मेरे खानदान के सूफी बुजुर्ग और अल्लामा इकबाल ने उस कलंदर को देखा था। वो पानीपत में थे, सैयद गुल हसन शाह कलंदर कादरी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे, हमारे सिलसिले कादरिया के शेख हैं, वो मुर्शिद है। अल्लामा इकबाल ने उनसे मुलाकात की थी पानीपत जाकर, दुआ के लिए उनकी खिदमत में गए थे। तो कहते पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। तू अगर अल्लाह के सिवा किसी गैर के सामने झुक गया तो फिर न तेरा अपना तेरा है, न तेरा कोई और अपना तेरा होगा। तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। तो अजीजों, ईद उल फितर में ये जो आयत शरीफा हमने सुनी, ये सिर्फ अपने आप को बेदार करने के लिए है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, हम हक का इजहार करने वाले हैं, मगर हमें बेदार रहने के लिए इन बातों की जरूरत है, ताकि हमें शैतान वसवसा न डाल दे, गुमराह न कर दे, बहका न दे, पटरी से ना उतार दे। हमें ये याद रहे पैगाम कुरान का, हदीस का,
अल्लाह वालों का पैगाम याद रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। ईद उल फितर की नमाज 2 रकात वाजिब होती है और फिर उसके बाद उसका खुतबा सुन्नत होता है, सुन्ना। और 2 रकात ईद उल फितर 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुंह काबा शरीफ की तरफ। पहली आवाज अल्लाहु अकबर की होती है, तकबीर तहरीमा, हाथ बांधकर सना पढ़ने की होती है। दूसरी आवाज हाथ उठाकर छोड़ने की होती है। तीसरी आवाज हाथ उठाकर छोड़ने की होती है। चौथी आवाज फिर हाथ उठाकर बांधने की होती है और तिलावत होती है, कुरान मजीद सुना जाता है। हम सब खामोश होकर कुरान सुनते हैं। अल्लाह ने फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो समझे हम नमाज की हालत में अल्लाह की रहम की भीख हासिल कर रहे हैं, खामोशी के साथ कुरान सुन रहे हैं। फिर दूसरी रकात, पहली आवाज हाथ उठा छोड़ दें, दूसरी आवाज हाथ उठाएं छोड़ दें, तीसरी आवाज हाथ उठाएं छोड़ दें, चौथी पर रुकू में चले जाएं। उसके बाद अत्तहियात, रुकू सजदे के बाद अत्तहियात, सलाम फेरने के बाद बाअदब बैठकर खुतबा सुने, जो सुन्नत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल हसना है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद मुख्तसर दुआ हो। अल्लाह ताला माह रमजान की इबादत कबूल फरमाए, आइंदा साल फिर ये गुज़िश्ता महीना हमको नसीब फरमाए, हमारे लिए खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। आलम इस्लाम का बोलबाला फरमाए, दुश्मनान इस्लाम के नापाक इरादों को खाक में मिलाए, आमीन। तमाम हजरात सफ़े दुरुस्त फरमा लें, इत्मीनान के साथ सीधी फरमा लें।